Welcome students. Today we will discuss question answer from chapter 1 environment. So come to the question number 1. What is an ecosystem? Your answer is the system in which all living organisms interact with each other with the physical and chemical factor of environment in which they live is called an ecosystem. It means जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और इंटरेक्शन करते हैं इन्वायरमेंट में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या होता है कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या होते हैं? दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे कौन से थे? जो हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स थे, लाइक लैंड, वाटर, एयर। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से थे हमारे? लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। ये सब हमारे क्या थे? बायोटिक कंपोनेंट्स थे। तो ये क्या है? ये आपस में दोनों क्या है? एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इसमें इंटरेक्शन वर्ड उसी के लिए, डिपेंडेंट के लिए वर्ड ही इन्होंने यूज़ किया है। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, सपोज प्लांट्स हैं। प्लांट्स इज योर बायोटिक कंपोनेंट, उसमें जान होती है, लिविंग है, तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आता है। बट वो डिपेंड किस पे है? उसको सॉइल भी चाहिए, उसको वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। ऑल दीज आर अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो प्लांट्स किस पे डिपेंडेंट हो गया? अबायोटिक कंपोनेंट्स पे। क्लियर? तो यही हमारा क्या हो जाता है? एक इकोसिस्टम कहलाता है। अब आप बोलोगे मैम अबायोटिक कैसे है बायोटिक पे डिपेंडेंट? अबायोटिक में आप देखिए, अबायोटिक भी डिपेंडेंट है बायोटिक पे। अब सपोज एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं एक एनिमल का एग्जांपल लेती हूँ, कैट। तो कैट इज योर बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें लाइफ है, तो हमारा एनिमल हमारा बायोटिक कंपोनेंट में आता है। अब कैट है, कैट कुछ टाइम बाद कैट सपोज मर गई और फिर उसके बाद वो डिकम्पोज हुई, तो उसकी बॉडी किस में फॉर्म हो जाएगी? आपकी सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सॉइल हमारा क्या है? अबायोटिक है। तो क्लियर? तो दे मेक एन इकोसिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन इज योर, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? तो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है द एनवायरनमेंट दैट comprises all objects created by nature is called natural environment, include land, air, water, plants and animals। मतलब वो environment जो नेचर ने बनाया है, हमने नहीं बनाया, क्रिएट बाय नेचर, नेचर ने खुद क्रिएट किया है, तो इट कम्स इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे आपका एग्जांपल दिया है इन्होंने, आपका एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, दे ऑल कम्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। थर्ड क्वेश्चन इज योर, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट? चैप्टर में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। 3 आपके मेन कंपोनेंट्स थे नेचुरल एनवायरनमेंट के, है ना? नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, और वी कैन से कंपोनेंट्स। क्लियर? तो यू, दिस इज योर आंसर थर्ड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। गिव 4 एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, इट मीन्स इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचुरल। ह्यूमन मेड हमने ऊपर, इन्होंने नेचुरल पूछा था, अब ये ह्यूमन मेड बना रहे हैं, जो हमने बनाए हैं। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन मेड में हमारा बिल्डिंग, पार्क्स, मोबाइल, पेन, ट्रेन वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हो। तो वो एनवायरनमेंट जो ह्यूमन ने बनाया है। एग्जाम्पल्स पूछे हैं, यू कैन राइट एनी 4 एग्जाम्पल। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट इज लिथोस्फीयर? The solid crust or the hard top layer of the earth is called lithosphere। lithosphere मैंने आपको पहले भी बताया था कि टॉप लेयर है जो अर्थ की, जो हार्ड है, सॉलिड है ना, और सॉइल से बनी है, वो कहलाती है लिथोस्फीयर। जो लैंड वाला एरिया हमारा लिथोस्फीयर है। और किससे बना? इट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स, रॉक्स एंड इट इज़ कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। It is an irregular surface with the various landforms like mountain, plateaus, plains, valley, etc. ये irregular surface है। हमारा जो लैंड है वो इरेगुलर है, कहीं पे बिल्कुल ऊंचा है तो पहाड़ के फॉर्म में मिलेगा आपको, कभी प्लेट्यू के फॉर्म में मिलेगा, कभी वैली के फॉर्म में मिलेगा आपको। क्लियर? कभी प्लेन के फॉर्म में मिलेगा। तो ये लैंड फॉर्म्स है। लैंड फॉर्म्स होते हैं जो लैंड के अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग वे किस कैसे हैं वो सर्फेसेस। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। Which are the 2 major components of biotic environment? Biotic means जिसमें जान है, जो लिविंग है। तो हमें इन्होंने 2 मेजर कंपोनेंट्स पूछे हैं, तो हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स का एग्जांपल देंगे। द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ biotic environments are plants and animals।
Come to the question number 7. What is the biosphere? Biosphere is a narrow zone of each where land, water and air interact with each other to support life. The plants and animal kingdom together make biosphere. बायोस्फीयर मैंने आपको बताया था एक नैरो जोन है जहाँ पर हमारा लैंड, एयर एंड वाटर आपस में मिलते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं एंड दे बिकम अ, जहाँ ये मिलते हैं उसको कहते हैं बायोस्फीयर. ओके, नेक्स्ट आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट वन इज योर विच इज़ नॉट नेचुरल इकोसिस्टम. कौन सा हमारा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? डेजर्ट, डेजर्ट होता है आपका रेगिस्तान. एक्वेरियम, थर्ड वन इज योर फॉरेस्ट. डेजर्ट नेचुरल है, हमने नहीं बनाया है, पहले से था लैंड में, अर्थ में. एक्वेरियम होता है आपका एक, हमने जहाँ हम लोग फिश वगैरह घर में एक लेके आते हैं, एक फिश वगैरह रखते हैं, उसके अंदर पेबल्स वगैरह डाल देते हैं, फिर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी प्रोवाइड की जाती है, तो उसको हम लोग एक्वेरियम कहते हैं, फिश एक्वेरियम कहते हैं. जो हमने बनाई है, जो नेचर ने नहीं बनाया. नेचर ने तो बनाया था ओशियंस एंड सी, फिश वगैरह के रहने की जगह, बट एक्वेरियम हमने बनाया है. थर्ड वन इज योर फॉरेस्ट. फॉरेस्ट जंगल जो भी नेचर ने बनाया है. तो इन्होंने पूछा था विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, तो जो नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्वेरियम, क्योंकि इट इज़ मेड बाय अस. कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट. अब ह्यूमन इन्वायरमेंट, पहले नेचुरल इकोसिस्टम पूछा था, अब ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात की है. लैंड ऑलरेडी बना हुआ था, नेचर ने बनाया था, हमने नहीं बनाया है. रिलीजन हमने बनाया है, धर्म हमने बनाया है. कम्युनिटी भी मैंने क्या था, एक फैमिली होती है. फैमिली सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, पहले एक इंडिविजुअल होते हैं, हम लोग खुद होते हैं. इंडिविजुअल सब एक एक इंडिविजुअल मिलके हम लोग क्या बनाते हैं, फैमिली क्रिएट करते हैं, और कई सारी फैमिलीज मिला के क्या बनती है, कम्युनिटी, एक ग्रुप बनाता है. तो वो भी हमने ही बनाया है. रिलीजन भी हमने ही बनाया है, बट लैंड हमने नहीं बनाया है. तो नॉट बोला है, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो इट मीन्स लैंड. कम टू द थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. अब ह्यूमन मेड जो ह्यूमन ने बनाया है वो कौन सा है? इसमें माउंटेन, सी एंड रोड. क्लियर, हमको रोड हमने बनाई है. विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट. थ्रेट टू इन्वायरमेंट की क्या चीज़ है जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है? ग्रोइंग प्लांट्स नहीं, उससे तो हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूशन फ्री हो रहा है. ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स. तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे क्या है, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा क्षति या हानि पहुंच रही है. क्या क्रॉप्स भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती. क्लियर. नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में आपके देखिए बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एनवायरनमेंट, 4 आपको दिए गए हैं ऑप्शन. 4 आपको दिए हैं, उसके आपके 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस, 6 ऑप्शंस दिए हैं. तो आपको 4 इसमें से, आपको 6 में से 4 ऑप्शंस कोई भी आपको चूज़ करने हैं, जिसके आंसर होंगे एक तरह से. बायोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, ये आपको सब पता है. ये आप खुद करेंगे, इसको मैं नहीं कराऊंगी. दिस इज़ योर होमवर्क. ओके.